अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फूड एक्सप्लोरिंग के ऊपर। और जो हमने फूड एक्सप्लोर किया है वो है पाउज़। वो लांचो का बहुत ही फेमस पाउज़ो है। तो अभी मैं उस दुकान के फ्रंट पे बिल्कुल खड़ा हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का है वो है चिंगचन, इसका मतलब होता है हलाल। तो आइए देखते हैं कि यहाँ के जो पाउज़ो हैं वो किस तरह के होते हैं। चलिए। तो दोस्तों ये देखें, ये बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ पाउज़ो लेने के लिए। तो आइए जरा आप दिखाते हैं, आपको काउंटर पे लेके जाते हैं और इसकी रेट लिस्ट बताते हैं। ये देखिए कितनी लंबी लाइन आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात करने वाली ये है कि यहाँ पे दो लाइनें हैं। एक लाइन में आपने खड़े होके अपना टोकन लेना है। जब आपको टोकन मिल जाए देन आपने दूसरी लाइन में खड़े होके तो अपने जो पाउज़ो ऑर्डर दिए हुए हैं वो आपके ऑलरेडी रेडी होंगे, आपने बस वहाँ से लेने हैं। तो ये देख सकते हैं ये काउंटर है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल फ्रंट पे जा नहीं सकता क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं। तो हमने भी लेने थे, 3 हमने वो लिए हैं बास्केटें जिसमें हमने ये जो पाउज़ो थे। बट मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए थे, रेडी हो गए हैं। लांचो के सबसे बेस्ट न्यूरो पाउज़ो मिलते हैं। न्यूरो पाउज़ो मतलब कि इसमें आपने बीफ डाला होता है। और यहाँ पे एक और टाइप है जिसमें ये गाजर डालते हैं, कैरेट, और इसके अलावा और इसमें सब्जी भी डालते हैं। तो आइए विजिट करते हैं। हमने जो ये शॉप ओनर है उनसे परमिशन ले लिया वीडियो बनाने की। तो आइए आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। ये टोटली हलाल होता है। ये देखिए किस तरह ये डो बना रही हैं। और डो बनाने के बाद, ठीक है, डो बना रही हैं और उसके बाद ये इसको छोटे छोटे जो पेड़े होते हैं पेड़ों में कन्वर्ट करते हैं। आप वो देख सकते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं। तो पेड़े बन जाते हैं, पेड़े बनने के बाद ये इसको लाइक छोटी छोटी रोटी बनाते हैं। जब रोटी बन जाती है तो ये देखें, मेरा कैमरामैन जरा फोकस करेगा, ये इसे स्टफिंग करती हैं, इसमें भरती हैं। देखें, ये है अंडा और जो वेजिटेबल होती है, सब्जी होता है, उसको फिल करती हैं। उसकी स्टफिंग हो रही है। अब अभी एक और चीज़ जो नेक्स्ट है वो सब्जी, उसमें इन्होंने बीफ डाला हुआ है और उसके अलावा इसमें होती है सब्जी। अब उसकी स्टफिंग हो रही है। और देखिए ये बहुत ही मुहारत और कलाकारी के साथ इसको पैक कर रहे हैं। मेरा कैमरा वाला जूम करेगा और देखिएगा ज़रा। ओके। जो थर्ड टाइप है वो ये है कि ये इसमें डालते हैं कैरेट, जिसे गाजर कहते हैं। और उस साइड पे है मटन, और सॉरी ये बीफ है। ये टोटल ही बीफ का स्टफिंग होती है। आप देख सकते हो ये बहुत ही कलाकारी और महारत के साथ इसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद जो अगला प्रोसेसर है वो है स्टीम का। तो आइए हम दिखाते हैं ये स्टीमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, ये यहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर बीफ पड़ा हुआ है। बल्क क्वांटिटी, और टोटली ये हलाल हलाल है, हलाल है। और इसको ये छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। काटने के बाद इसको इसका कीमा बनाते हैं। जब कीमा बन जाता है फिर उसके अंदर जो अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डाल के तो इसको पाउज़ो बना देते हैं। जो लास्ट स्टेप है वो है स्टीम का। ठीक है, पाउज़ो जब वो वहाँ पे इसको लाइक पेड़े की तरह बना देते हैं, उसके बाद इसको इस जो कटोरी है या किसी का स्टीम बॉक्स है इसके अंदर रख देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। और ये जो भी कुक होता है टोटल ही स्टीम से होता है। और स्टीम के लिए इन्होंने ये इनकी एक मशीन है, इसके नीचे हीटर है और ऊपर इन्होंने पानी छोड़ा होता है। वो स्टीम कन्वर्ट होती है, पानी से स्टीम बनती है, देन फिर वो उसको कुक करती है। तो देखें यहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर पाउज़ो को बनाया जा रहा है। बस। अस्सलाम दोस्तों, हमने वहाँ से पाउज़ो ले लिए थे, लेकिन हमारा ट्रेन का टाइम भी हो रहा था और हमने वापस भी आना था रेस्टोरेंट में और अपना सामान भी उठाना था। तो हमारे पास टाइम ज़रा भी नहीं था। तो फिर हमने पाउज़ो को पैक ही करवा लिया। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाउज़ो ले लिए थे क्योंकि हमारा रास्ता लंबा था। और ये देखिए हमने शापर भर के पाउज़ो ले लिए हैं। तो अभी मैं इनमें से एक पाउज़ो ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है।
چونکہ ہم نے یہاں سے چونگچنگ جانا ہے اور وہ راستہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کا ہے، تو اس کے درمیان ہمیں بھوک بھی لگ سکتی ہے، تو اسی لیے ہم نے پاؤزو بوزا لے لیے تھے۔ تو ابھی ہم ان میں سے ایک پاؤزو ٹرائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے اندر اسٹفنگ کس چیز کی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پاؤزو بیف کا ہے اور اس کے اندر جو اسٹفنگ کی ہے وہ بالکل بیف کی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کے اندر جو اسٹفنگ بیف کی ہوئی ہے، جب بھی اسٹفنگ ہوتی ہے تو اس میں جو بیف ہوتا ہے بالکل ہی کچا ڈالتے ہیں، پھر وہ اسٹیم کے ذریعے پکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس کا میں جو بیف ہے اس کا اپنا اوریجنل ٹیسٹ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ اس میں مسالے کا زیادہ ٹیسٹ آ رہا ہے، بالکل نہیں، اس کا اپنا اوتھینٹک ٹیسٹ بیف کا آ رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ کھانے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو دوستو، اس بیف پاؤزو کو میں 9/10 ریٹنگ دوں گا۔ تو دوستو، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔